बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बहुत सारे लोगों का मुजर्रब तरीन अमल है और जिसने भी किया है उसको कामयाबी हुई है। यह अमल उम्रा की सआदत के लिए है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल को करने वाले को नाकाम नहीं रखते, बल्कि उसको इसके अंदर कामयाबी मिलती है और वो ज़रूर उम्रा के ऊपर जाता है। बहुत सारे लोग इस अमल को करके फ़ायदा हासिल कर चुके हैं, आप भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक मैंने वीडियो बनाई थी कि एक ऐप के ज़रिए से भी आप फ्री में उम्रा पर जा सकते हैं। उसकी मुकम्मल तफसील नीचे मैं लिंक दे दूँगा, इस वीडियो को आप देख लीजिएगा और ऐप का लिंक भी नीचे मैं दे दूँगा, उससे आप उस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको समझिए और उसके ऊपर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला हो सकता है आपकी किस्मत में हो और आप भी उम्रा के लिए चले जाएं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। दो चीज़ें मैंने आपको बतानी है इस वीडियो के अंदर, और इसको आपने पूरे यकीन कामिल के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर और पूरी तड़प के साथ, जितनी तड़प होगी उतना जल्दी आपको इससे फ़ायदा हासिल होगा। जितनी ज़्यादा दिल के अंदर तलब होगी उतना ज़्यादा और उतना जल्दी आपको इससे फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। एक, जब आपने अज़ान सुननी है और अज़ान सुनकर आपने जवाब देना है अज़ान का, और उसके बाद अज़ान जब मुकम्मल हो जाए दुरूद शरीफ को पढ़िए एक बार और फिर दुआ पढ़िए जो अज़ान के बाद की दुआ है। उसके बाद 3 मरतबा आपने तलबिया पढ़ना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये आपने 3 मरतबा मुकम्मल तलबिया हर नमाज की अज़ान सुनने के बाद दुरूद शरीफ, दुआ यानी अज़ान के बाद की दुआ, और तीसरे नंबर के ऊपर भी ये इसका तलबिया आपने 3 मरतबा पढ़ना है। एक काम आपका ये है, और ये आपने हर नमाज यानी हर अज़ान के वक़्त आपने ये काम करना है। और इसमें ये भी है कि मोहल्ले में बहुत सारी अज़ानें बसा औक़ात होती हैं, 2-3 भी होती हैं, तो आपने ये अमल एक अज़ान के साथ कर लेना है। ज़रूरी नहीं कि आपने हर अज़ान के साथ करना है, आप एक अज़ान के साथ ये अमल कर सकते हैं। दूसरा काम जो आपने करना है वो ये कि हर नमाज के बाद जब आप फ़र्ज़ पढ़ लें, तो फ़र्ज़ पढ़ने के बाद आप जो मसनून तस्बीहात हैं, जिस तरह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये तस्बीहात हैं 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। इसी तरह नमाज के बाद आयतुल कुर्सी का पढ़ना। तो ये मसनून तस्बीहात हैं, ये मसनून अमाल हैं, इनको आप नमाज के बाद कर लें। और उसके बाद आपने 5 मरतबा कहना है, या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम, या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम, या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम, या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम, या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम। 5 मरतबा ये कहना है। और फिर आपने 7 मरतबा ये दुरूद शरीफ पढ़ना है, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। ये आपका अमल मुकम्मल हो गया। तो कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल मुख्तसर सा टाइम है इस अमल के लिए। 5 मरतबा या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम, 7 मरतबा आपने ये दुरूद शरीफ पढ़ना है और दुआ करनी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूरे खुलूस के साथ, और अपनी ताकत के मुताबिक जो मुयस्सर हैं असबाब, उस वक़्त जो वसाइल आपके पास मौजूद हैं, उनके हिसाब से आपने तैयारी भी शुरू कर देनी है। ये नहीं कि सिर्फ वज़ाइफ करते रहना है और तैयारी बिल्कुल नहीं करनी, अपनी ताकत के मुताबिक तैयारी शुरू कर देनी है। यानी जो पास है उस हिसाब से तैयारी शुरू कर देनी है। थोड़े से पैसे जमा करने शुरू कर दें, थोड़े पैसे हो पासपोर्ट बनवा लें, साथ साथ असबाब, साथ साथ अपने रब से मांगते रहना है। इंशाअल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा होंगे खालिक कायनात के ख़ज़ानों से कि आप बहुत जल्द उम्रा के लिए चले जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानियाँ पैदा फरमाएंगे, रस्ते आपके लिए खुल जाएंगे,
اور وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، کس طرح سے ہو گیا اللہ رب العزت کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ یہ دو کام جو میں نے بتا دیے ہیں، ایک اذان کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اذان کے بعد کی دعا پڑھنی ہے، 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنا ہے، اور پھر ہر نماز کے بعد آپ نے 5 مرتبہ یا حی یا قیوم ذی الجلال والاکرام، اور 7 مرتبہ آپ نے یہ درود شریف پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بس یہ عمل ہے، اور اپنی طاقت کے مطابق تیاری شروع کر دینی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ اور عمروں کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔